ई कंटेंट योजना अंतर्गत आज हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कुटज के कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश है, उनकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर। और जिस कंटेंट की या विषय वस्तु की हम चर्चा कर रहे हैं, ये कंटेंट महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में सम्मिलित है। और ये निबंध संग्रह है, प्रतिनिधि निबंध संग्रह नामक पुस्तक है। उसका चौथा अध्याय है। ये एक बहुत ही मार्मिक या प्रमुख महत्वपूर्ण निबंध है कुटज, जिसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने व्यक्ति की जिजीविषा का बहुत ही सुंदर और मनोहारी वर्णन किया है। तो बीए तृतीय वर्ष की छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से गौर से इसका अवलोकन करें। तत्पश्चात प्रस्तुत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने में कोताही ना बरतें। तो पिछली वीडियो में हमने इस निबंध के 5 जो महत्वपूर्ण गद्यांश है, जो व्याख्या की दृष्टि से और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है, सप्रसंग व्याख्याएं कर चुके हैं। अब हम प्रस्तुत वीडियो में छठा जो गद्यांश है व्याख्या की दृष्टि से और परीक्षा की दृष्टि से, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम इसको पढ़ते हैं, तत्पश्चात या तत्परांत इसकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। कुटज क्या केवल जी रहा है, वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। कोई निकट आ गया तो भय के मारे अधमरा नहीं हो जाता। नीति और धर्म उपदेश नहीं देता फिरता। अपनी उन्नति के लिए अफसरों का जूता नहीं चाटता फिरता। दूसरों को अपमानित करने के लिए ग्रहों की खुशामद नहीं करता। आत्मोन्नति के लिए नीलम नहीं धारण करता। अंगूठियों की लड़ी नहीं पहनता। दांत नहीं निपोड़ता। बगले नहीं झांकता। जीता है, शान से जीता है। अब हम इस गद्यांश की या प्रस्तुत गद्यांश है उसका विवेचन विश्लेषण करते हैं व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर। और व्याख्या के 4 सोपान होते हैं संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और कलात्मक सौंदर्य या सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश या गद्यावतरण या गद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक प्रतिनिधि निबंध संग्रह में संकलित आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित या लिखित निबंध कुटज से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश का अब हम प्रसंग निहारते हैं, देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने कुटज को जीवनी शक्ति से भरपूर बताकर व्यंग रूप में उन लोगों पर आक्षेप किया है जो स्वार्थी और परमुखापेक्षी बनकर मलिन जीवन जीते हैं। मलिन जीवन जीते हैं, उन पर क्या है, लेखक ने व्यंग किया है।
अब हम इस गद्यांश का भावार्थ देखते हैं, जो कि व्याख्या का तीसरा सोपान है, तीसरा चरण है, या तीसरी सीढ़ी है। प्रस्तुत गद्यांश में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कुटज क्या केवल जी रहा है? क्या वह जीवनी शक्ति से रहित और स्वार्थी है? लेखक के अनुसार कुटज न तो स्वार्थी है, न ही परमुखापेक्षी है। वो घोर स्वार्थी नहीं है और दूसरे से अपेक्षा भी नहीं करता है कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, ये चीज़ मिल जाए। वो सेल्फ डिपेंड है, शुंभ क्या है, समर्थ है। वह न तो किसी दूसरे के पास भीख मांगने जाता है और न किसी से भयभीत होता है, कोई डर भी नहीं है उसके। कुछ लोग ढोंग और पाखंड का सहारा लेकर परमार्थ के नाम पर दूसरों को धर्म और नीति का उपदेश देते हैं, और जबकि वो खुद कुछ नहीं जानते हैं। परंतु कुटज ऐसा नहीं करता। वर्तमान में लोग अफसरों की खुशामद करके उनके जूते चाटकर मन वांछित पदोन्नति चाहते हैं। ये चापलूस लोगों का कृत्य होता है, कार्य होता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों को अपमानित और कलंकित करने के लिए दुष्ट ग्रहों की पूजा और उपासना करते हैं। ऐसे लोग महानीच होते हैं। और कुछ लोग अपनी उन्नति के लिए ज्योतिषियों द्वारा बताए गए नीलम आदि रत्न धारण करते हैं, जबकि इनके अंदर सत्यांश कुछ भी नहीं है। केवल ये भैया आडंबर है, ये लोगों के ढोंग है। इनके मार्फत क्या है, लोगों की भावनाओं से ये लोग खेलते हैं। और हाथ की अंगुलियों में विविध रत्नों वाली कई प्रकार की अंगूठियां धारण करते हैं, परंतु कुटज इस प्रकार की ओछी प्रवृत्तियों से रहित है। इस तरह की क्या है, हरकतें कुटज नहीं करता है। वह न तो किसी की जी हजूरी करने में दांत निपोड़ता है और न लज्जित होकर बंगले झांकता है। किसी दूसरे के प्रति वो ताकता नहीं है, देखता नहीं, यानी कोई अपेक्षा नहीं है उसे। ये सारे कार्यकलाप तो वे लोग करते हैं जो शान और स्वाभिमान के साथ जीना नहीं जानते हैं। जो शान से जीते हैं, जिनके जमीर होता है, स्वाभिमान होता है, वो व्यक्ति दूसरे की तरफ कतई नहीं देखते हैं। जो आत्मोन्नति के लिए सही रास्ता नहीं अपनाते हैं, ऐसे लोग क्या है, दूसरों की तरफ देखते हैं और दूसरों से अपेक्षा करते हैं। लेखक के मतानुसार कुटज में दुरंत जीवनी शक्ति है। बहुत भयंकर, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वो अडिग रहता है, निडर रहता है, निरपेक्ष रहता है, तटस्थ रहता है। इसी कारण वह विपरीत परिस्थितियों और वातावरण में भी हरा भरा और मनोहारी बना रहता है। वो कभी नहीं सूखता है, हर समय क्या है, हरा भरा रहता है। वह दूसरों को भी इसी प्रकार शान से जीने और रहने का संदेश देता है। लोगों को भी ये मैसेज देता है, ये संदेश देता है कि मेरे जैसे बनो, मैं किसी से क्या है, अपेक्षा नहीं करता हूँ। और कबीर ने भी बहुत सुंदर लिखा था कि कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कहूँ सो दोस्ती ना किसी से बैर। तो इसी प्रकार से ये कुटज जो दरख है, वृक्ष है, उसके बारे में यही लेखक ने कहा है। अब हम प्रस्तुत गद्यांश की इसका कलात्मक सौंदर्य या इसका सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण है, उसको देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने समाज में रहने वाले उन सभी लोगों के आचरण पर आक्षेप किया है, व्यंग किया है, जो याचक
डरपोक, चापलूस, स्वार्थी तथा निर्लज्ज स्वभाव के हैं, जिनके ना कोई ज़मीर है, ना कोई स्वाभिमान है, ना कोई उनका अपना खुद का वजूद है, और स्वार्थ साधना को ही अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य मानते हैं। उनका उद्देश्य क्या है कि केवल स्वार्थ करके ही हम उन्नति प्रगति प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लोगों पर क्या है, लेखक ने करारा व्यंग किया है। और प्रस्तुत निबंध की भाषा परिष्कृत, व्यंजनापूर्ण, मुहावरेदार, व्यंग का पैनापन तथा व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग देखने योग्य है तथा उक्त गद्यांश या गद्यखंड की भाषा शैली सहज सरल सुबोध, लेखक या निबंधकार के भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। अब हम इस निबंध का अंतिम और अगला जो महत्वपूर्ण गद्यांश है उसको पहले पढ़ते हैं और उसके बाद में व्याख्या की दृष्टि से, या यूँ कहें कि व्याख्या के जो 4 सोपान होते हैं उनके आधार पर इसकी सप्रसंग व्याख्याएँ करेंगे, इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं, दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं, सुखी वह है जिसका मन बस में है, दुखी वह है जिसका मन परवश है। परवश होने का अर्थ है खुशामद करना, दांत निपोड़ना, चाटुकारिता, हाँ हुजूरी। जिसका मन अपने बस में नहीं, वही दूसरे के मन का छंदानुवर्तन करता है, अपने को छिपाने की मिथ्या आडंबर रचता है, दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। कुटज इन सब मिथ्याचारों से मुक्त है, वह वैरागी है, राजा जनक की तरह संसार में रहकर संपूर्ण भोगों को भोग कर भी उनसे मुक्त है। अब हम इस गद्यांश का व्याख्या के जो 4 सोपान हैं, 4 चरण हैं, उनके आधार पर इसकी सप्रसंग व्याख्याएँ करेंगे, इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यावतरण या गद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक प्रतिनिधि निबंध संग्रह में संकलित आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित या लिखित ललित निबंध कुटज से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम इस गद्यांश का प्रसंग देखते हैं। इस अंश में या इस गद्यांश में, या यूँ कहें कि प्रस्तुत गद्यांश में कुटज नामधारी वृक्ष का उल्लेख करते हुए द्विवेदी जी ने अनेक भावनाओं को व्यक्त किया है। इन पंक्तियों में उन्होंने बतलाया है कि सुख दुख मानव के मन के बंधन है और कुटज उनसे मुक्त है, उनसे क्या है, स्वतंत्र है। लेखक ने इस गद्यांश में सुख और दुख क्या है इस पर अपने विचार व्यक्त करते हुए संयमित और स्वाभिमानी जीवन का अभिनंदन किया है कि व्यक्ति को संयमित रहना चाहिए और स्वाभिमानी जीवन जीना चाहिए। उसकी तरफ हमें आकृष्ट किया है कि किस तरह आदमी को ऑन डिपेंड रहना चाहिए। अब हम प्रस्तुत गद्यांश का भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने चित्रण किया है, वर्णन किया है कि जिन्हें हम सुख और दुख कहते हैं वे मन की 2 सापेक्ष अवस्थाएं हैं, यथार्थ सुख और दुख जैसी कोई वस्तु नहीं है। यथार्थ में
सुख और दुख जैसी कोई वस्तु नहीं है संसार में, दुनिया में। मन का अपने बस में रहना ही सुख है। मन को क्या है, साध लो, सुखी सुखे जीवन में। क्योंकि मन होता है बेलगाम का घोड़ा और यही कराता है रौड़ा। इसलिए क्या है, मन को आप कंट्रोल में रखो, अपने नियंत्रण में रखो, उस पर लगाम लगाए रखो। यदि सुख पाना है, सुखी ज़िंदगी जीना है, तो हम कुटुज के माध्यम से अपने आप को संयमित रखो, नियंत्रण में रखो। मन का अपने बस में रहना ही सुख और मन का इच्छाओं के वशीभूत होकर रहना ही दुख है। मन क्या है, तरह तरह की तृष्णाएं मन में होती है। अब ये तृष्णाएं, ये वासनाएं ही तो क्या है, दुख का कारण है। विद्वानों ने, मनोशास्त्रियों ने इस बात के लिए कहा है कि यदि व्यक्ति मन को अपने वश में कर लेता है तो सच्चा संत है, वो सच्चा साधु है और सुखी जीवन जी सकता है। जो परवश होता है उसे ही दूसरों की खुशामद करनी पड़ती है। पर आश्रित होता है, दूसरों पर निर्भर होता है, वो व्यक्ति क्या है, खुशामद करता है और दुखी रहता है। दीनता दिखानी पड़ती है, अपने आप को गरीब सिद्ध करना पड़ता है। दूसरे के यहाँ हाथ फैलाने से वो गरीब हो जाता है। दूसरों की मिथ्या प्रशंसा करनी पड़ती है, हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। ये स्वार्थी, ये जो लोलुप आदमी होते हैं, ये लोभी आदमी होते हैं, जो खुद तो कुछ करते नहीं है, ये कर्म ठोक होते हैं। कर्मशील व्यक्ति की तो सफलता चेरी होती है। कर्मशील के लिए लेखक आगाह नहीं कर रहा है। जो व्यक्ति निकृष्ट है, कर्महीन है, तो लिखा भी है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सब कुछ क्या है, इस पृथ्वी पर भरा पड़ा है। यदि आप कर्म करोगे, दिमाग लगाओगे, तो विविध बहुत तगड़ी विरासत है। ये प्रकृति ने बहुत कुछ हमें दे रखा है, हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें कर्तव्य करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। और कर्महीन है वो चाटुकारिता करते हैं, जी हजूरी करते हैं, अपने वास्तविक मनोभावों को छिपाने हेतु वह अनेक प्रकार से झूठ दिखावा करता है। ये कर्महीन या कर्तव्यहीन व्यक्ति है, उसके लक्षण है। ऐसा व्यक्ति दूसरों को अपने अनुकूल बनाने के लिए छल कपट का भी आश्रय लिया करता है। छल कपट करने से भी नहीं चूकता है ऐसा आदमी जो कर्म ठोक होता है। परंतु कुटज जैसे स्वाभिमानी और आत्मसंयमी लोगों को ये सारे पाखंड रचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो निस्वार्थी होते हैं उनको क्या है, किसी की जी हजूरी या छल कपट का सहारा लेना नहीं पड़ता है। उनका अपने मन पर नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है। अपना मन क्या है, उनके बस में होता है। वे सांसारिक नियमों से विरक्त रहते हैं। जगत के बीच रहकर भी वे महाराज जनक की भांति विधेय बने रहते हैं, भोगों को भोगते हैं। जो कुछ मिलता है भोगने के लिए उनका वो सदुपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, किंतु उनमें मोहग्रस्त नहीं होते हैं। ये विषय विकार है, इनसे व्यक्ति मोहग्रस्त होता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये क्या है, मनुष्य के दुश्मन होते हैं। इनसे व्यक्ति को क्या है, दूर रहना चाहिए। जल में कमल पत्र के समान निर्लिप्त रहना, यही उनके जीवन की आदर्श शैली है। तो ये इस गद्यांश का जो भावार्थ है वो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। अब हम प्रस्तुत गद्यांश का कलात्मक सौंदर्य या सामाजिक साहित्यिक विश्लेषण है उसको निहारते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने सार्व परवंश दुख
सर्वनात्म वंशम सुखम, इस संस्कृत सूक्ति को ही लेखक ने गद्यांश में समर्थन प्रदान किया है और कुटज को स्वाभिमानी संयमी जीवन का प्रतीक बताया है। और लेखक ने आत्मनव पद का अर्थ स्पष्ट कर कृपण मनुष्य के, या यूँ कहें कि जो कर्महीन व्यक्ति है उसकी जो विशेषता है उनको चित्रित की है। मानव की अच्छाइयों और बुराइयों का जनक मन होता है। भारतीय मनीषियों ने मन को ही बंधन और मोक्ष का कारण माना है। मन को बस में करना योगियों के लिए ही नहीं, जन सामान्य के लिए भी आवश्यक है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने अपने मन को नियंत्रित करने का उपदेश दिया है। हिंदी के अनेक संत कवियों ने भी मानव को अपने मन को नियंत्रित करने का उपदेश दिया है और कहा यह है कि मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मने के मती न चालिए पलक पलक में और। तो कहने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति को अपने मन को कंट्रोल में रखना चाहिए, उसको नियंत्रण में रखना चाहिए। सारे झगड़े की जड़ या फसाद की जड़ क्या है? अपना मन होता है। और मन में क्या है? कई तरह की तृष्णाएं होती है और ये तृष्णाएं जब तक पूरी नहीं होती है तब तक व्यक्ति क्या है? उल्टा सीधा कार्य को अंजाम देता रहता है, बुरे कृत्यों को करता रहता है। इसलिए संयमित जीवन जियो और सुखी रहो। और प्रस्तुत गद्यांश की शैली विचारात्मक, व्याख्यात्मक, परिमार्जित, परिष्कृत, खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है और उक्त गद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध लेखक या निबंधकार के भाव और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सशक्त और समर्थ है। तो ये कुटज निबंध के लेखक और इस निबंध का मूल भाव तथा इस निबंध के जो व्याख्या की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण गद्यांश हैं, उनकी हमने 100% व्याख्याएँ कर लिए। अब हम अगला जो निबंध है चेतना का संस्कार, इसके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहनज्ञे। इसके बारे में हम संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहले हम अज्ञे है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहनज्ञे, इनका थोड़ा सा संक्षिप्त जीवन परिचय या यूँ कहें कि इनका जो व्यक्तित्व और कृतित्व है उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी हम प्राप्त करते हैं। अगला जो 5वां प्रतिनिधि निबंध संग्रह नामक जो पाठ्य पुस्तक है उसका 5वां निबंध है और निबंध के जो निबंधकार हैं प्रयोगवाद नई कविता के बहुत अच्छे फनकार कवि हैं अज्ञे जी। इनका संक्षिप्त में जीवन परिचय है, उसकी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। अज्ञे जी का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था और इनका देहावसान 1987 ईस्वी में हुआ था। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहनज्ञे का जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में 1911 ईस्वी में हुआ था। मूलतः उनके पिता पंजाब के थे। कहाँ के रहने वाले थे? पंजाब के। पुरातत्व विभाग में सेवारत होने के कारण उनके पिता हीरानंद शास्त्री को देश के विभिन्न भागों में घूमना पड़ता था। आज यहाँ, कल वहाँ, आज इस राज्य में, कल दूसरे राज्य में। तो इस तरह क्या है, इनका जीवन भी एक तरह से यायावरी प्रवृत्ति का या घुमक्कड़ जीवन रहा है, जो घूमते रहते हैं। इसलिए अज्ञे को विभिन्न स्थानों पर जाना पड़ा। उनकी उच्च शिक्षा मद्रास और लाहौर में हुई। बीएससी करने के बाद वे लाहौर में अंग्रेजी में एमए कर रहे थे कि वे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और सक्रिय क्रांतिकारी हो गए। यानी देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भी अज्ञे जी ने
अपना योगदान दिया है। 1930 ईस्वी में पकड़े गए और उन्होंने 4 साल जेलों में बिताए और 2 साल नज़रबंद भी रहे। उसके बाद उन्होंने अनेक तरह के कार्य किए, यानी देश हित में भी उन्होंने अपना योगदान दिया है। उनका देहावसान सन 1987 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था, अज्ञे जी का। अज्ञे विचित्र मेधा और दुर्लभ प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत आदि विधाओं में उच्च कोटि और युग प्रवर्तनकारी रचनाएं दी हैं। अच्छी कृतियों का इन्होंने सृजन किया है। उन्होंने अनेक कृतियों के अनुवाद भी किए। तार सप्तक का संपादन कर प्रयोगवाद का सूत्रपात किया और दूसरा, तीसरा, चौथा सप्तक संपादित किए। तार सप्तक का उन्होंने संपादन 1943 ईस्वी में किया था। फिर दूसरा सप्तक 51 में, फिर तीसरा सप्तक, फिर चौथा सप्तक, इस तरह क्या है, इन्होंने 4 सप्तकों का संपादन कार्य किया। और प्रयोगवाद और नई कविता के ये प्रोधा कवि थे, प्रमुख कवि थे। सदा नीरा 2 भाग में उनकी सभी कविताएं संकलित हैं। शेखर एक जीवनी, नदी के दीप अपने अपने अजनबी उपन्यास हैं इनके, बहुत ही चर्चित उपन्यास। हिंदी उपन्यास साहित्य में विशिष्ट स्थान रखते हैं। उन्होंने प्रतीक, ये साहित्यिक पत्रिका थी, नया प्रतीक, दिनमान आदि का इन्होंने संपादन कार्य किया। उन्होंने लगभग 66 कहानियाँ लिखी जो छोड़ा हुआ रास्ता तथा लौटती पगडंडियाँ संकलों में संकलित है। उनकी कहानियाँ संवेदना और शिल्प की दृष्टि से बहुत कलात्मक और सार्थक है, बहुत अच्छी है कहानियाँ। उन्होंने अपनी कहानियों में क्रांतिकारी जीवन के, जेल जीवन के, सैनिक जीवन के, देश विभाजन के, प्रेम के अनुभवों को अपनी कहानियों में रूपायित किया है। अज्ञे ने विभिन्न शैलियों में परिष्कृत भाषा में नए प्रतीकों और बिंबों के प्रयोग के साथ कहानियाँ लिखी। उनकी रोज़ गैंग्रीन कहानी का हिंदी कहानी साहित्य में ऐतिहासिक महत्व है। और इन्होंने क्या है, कई निबंध भी लिखे हैं। और निबंधों में इनके बहुत ही अच्छे परिष्कार का कार्य किया है। इन्होंने, अज्ञे जी ने परिष्कार और सामाजिक सुधार का, रिफॉर्म का कार्य को इन्होंने अंजाम दिया है। अज्ञे जी बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। इनकी जो कृति है त्रिशंकु, बहुत अच्छी क्या है, इनके निबंधों की एक अच्छी कृति है और ये आलोचनात्मक कृति मानी जाती है। तो ये तो संक्षिप्त में हमने अज्ञे के बारे में जानकारी प्राप्त की है। चेतना का जो संस्कार इनका निबंध है उसकी थोड़ी सी हम जानकारी या इसका संक्षिप्त परिचय हम प्राप्त करते हैं। चेतना का संस्कार है, उसका मूल भाव या इसका सारांश उसको हम देखते हैं। अज्ञे जी हिंदी के ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने लगभग सभी विधाओं में उत्कृष्ट
लेखन किया है वे निबंध आरंभ से ही लिखते रहे हैं, जिनमें उनकी सांस्कृतिक चिंताओं को अभिव्यक्ति मिली है। चेतना का संस्कार उनके त्रिशंकु नामक संकलन में संग्रहित है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि त्रिशंकु इनका अच्छा मतलब आलोचनात्मक निबंधों का संकलन है। इस निबंध में अज्ञे जी की मूल चिंता आज के आम भारतीय की चेतना को संस्कृत करने की है। वे मानते हैं कि धन वैभव की चमक दमक ने मनुष्य की चेतना को इस प्रकार आविष्ट कर लिया है कि उसका जीवन निरंतर मूल्यहीन होता जा रहा है। मूल्यहीनता के इस दौर में हम अपनी मूल प्रतिज्ञाओं से हटते जा रहे हैं। मूल जो हमारा कार्य है उससे हम विचलित हो रहे हैं। मूल्यहीनता के इस दौर में हम अपनी मूल प्रतिज्ञाओं से हटते जा रहे हैं और वस्तुओं के संचय की दौड़ में शामिल होकर अपनी जातीय चेतना को कुंठित कर रहे हैं। अच्छे जो संस्कार है, ये मूल्य क्या है? सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य है, दया है, धर्म है, कर्तव्यपरायणता है, यही तो है मूल्य। अज्ञे मानते हैं कि मनुष्य को वस्तुओं के आक्रमण से तभी बचाया जा सकता है जब वह उदात्त जीवन मूल्यों को अपने जीवन में स्थान दे। इसके लिए उसकी चेतना का संस्कार आवश्यक है। तो व्यक्ति को क्या है, अनावश्यक चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए, धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। जो चीज़ काम में आती है उसका उपयोग करो। अनावश्यक चीज़ों का संग्रह करना महत्वपूर्ण नहीं। तो प्रस्तुत निबंध में लेखक ने हमको संस्कारित करने का प्रयास किया है, चेष्टा की है। आगे हम अज्ञे जी का जो निबंध है चेतना का संस्कार, इसके जो व्याख्या की दृष्टि से या परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण गद्यांश है उनकी सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।